जय माँ काली। सभी माँ के लाडले भक्तों को कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर आज मैं आपको बात करूंगी कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में दुखी परेशान क्यों रहते हैं, क्यों उनका जीवन में कार्य संपन्न नहीं होता है, बार बार वो अपने जीवन में निराशा क्यों हासिल करते हैं, उनके जीवन में दुखों का जो पहाड़ है वो क्यों टूटता है। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल आपको कितना मिलता है, कहाँ से मिलता है और कहाँ पर बढ़ जाता है। और जो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कभी मंदिर में भी नहीं जाते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या क्यों नहीं होती है। तो यहाँ पर आज हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए से सुनाऊंगी और समझाऊंगी, और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में दुखी परेशान क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर शुरुआत करती हूँ एक छोटी सी कहानी से। नारायण भगवान की और भगवान विष्णु की एक छोटी सी कथा है जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं और मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि एक बार नारायण भगवान और भगवान श्री विष्णु एक साथ बैठे हुए थे। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु, ये व्यक्ति इतना पूजा पाठ कर रहा है और ये इतना परेशान है, और साइड वाला व्यक्ति कोई पूजा पाठ नहीं करता और वो इतना सुखी क्यों है अपने जीवन में, इसका कारण क्या है। तो नारद जी ने जब भगवान विष्णु से ये सवाल किए तो भगवान विष्णु ने बोला कि नारद, चलिए हम आपको इसका भ्रमण करके दिखाते हैं, आपको प्रत्यक्ष में दिखाते हैं ऐसा क्यों होता है। लेकिन नारद जी को कोई बात जल्दी से समझ में नहीं आती थी ना, ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर आप लोगों ने ये आगे जो आध्यात्मिक चैनल जो आते हैं, जो प्रोग्राम आते हैं, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि नारद जी को जो ये छोटी छोटी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती, जल्दी से समझाने पर भी नहीं समझ पाते वो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलिए हम एक ऋषि मुनि का रूप धारण करते हैं और चलते हैं। तो भगवान विष्णु ने और नारद जी ने ऋषि मुनि का रूप धारण किया और वो निकल लिए एक ग्राम में भिक्षा मांगने के लिए। तो एक सेठ के घर वो पहुंचे और वहां पर भगवान विष्णु ने उसकी दहलीज पर चढ़कर बोला, हे सेठ, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो सेठ अंदर से चिल्लाता हुआ आया और उसने बोला, चलो चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, अरे भागो यहाँ से, कहाँ अंदर आ रहे हो, अरे जाकर कमा कर खाओ, अरे यहाँ पर कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है मेरे घर में, जाओ जाओ यहाँ से। इस प्रकार से जो है उस सेठ ने विष्णु भगवान को धमकाया और धक्के देकर निकाल दिया। भगवान विष्णु ने बदले में उसको आशीर्वाद दिया कि हे मानव, तेरा जगत कल्याण हो, तेरे पर अन्न धन की बरसात हो, माँ लक्ष्मी की कृपा तुझ पर सदैव बनी रहे, तेरा भंडारा कभी खाली ना हो। अब नारद जी सोच में कि इसने इतने धक्के दिए और प्रभु आपने इसको इतना अच्छा वर क्यों दिया। विष्णु भगवान बोले, मेरा मन, मेरी मर्जी, मैंने दिया। नारद जी को समझ में नहीं आया। फिर वो आगे चल दिए। आगे चलने के बाद एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया में एक ब्राह्मणी बैठी थी जो भगवान के आसन डालकर और भगवान का जप कर रही थी। वहां पर पहुंचे, वहां पर जाकर विष्णु भगवान ने बोला, हे माई भिक्षाम देही। तो उस बुजुर्ग महिला ने बोला कि हे नाथ, मेरे घर में खाने को तो कुछ नहीं है, प्रभु की कृपा से ये एक गौ माता है जो दूध देती है, इसके द्वारा दिया हुआ कुछ रतन कुछ दूध है मेरे घर में, आप लोग बैठिए, मैं आपको वो परोसती हूँ। उस माँ ने एक 2 आसन डाले भगवान नारद जी के लिए और भगवान विष्णु के लिए, और दोनों को वहां पर बैठाया और उनको दूध समर्पित किया और उन्होंने दूध पिया। दूध पीने के बाद भगवान विष्णु ने उसको जो फल दिया, आप सोचेंगे क्या दिया, तो देखिए भगवान विष्णु ने उनको जो आशीर्वाद दिया उसमें क्या दिया, उन्होंने दिया, हे माई जा, अगले कुछ दिनों में तेरी ये गौ है ये नष्ट हो जाएगी, ये मर जाएगी। अब नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने बोला, उसने धक्का दिया, उसको इतना अच्छा वर अंधन की बरसात कर दी, लक्ष्मी माँ की कृपा कर दी, इस माँ ने हमारा भूखा पेट भरा, हमें भिक्षा में दूध पिलाया उसी गौ का, और उसी गौ को आपने मृत्यु दंड दे दिया, ऐसा क्यों। विष्णु भगवान ने बोला, मेरा मन, मेरी मर्जी, मैंने दिया। अब वो दोनों चल दिए, वहां से निकल लिए। तो नारद जी एक रास्ते पर और विष्णु भगवान एक रास्ते पर। विष्णु भगवान ने बोला, नारद जी ऐसा क्यों। नारद जी ने बोला, मेरा मन, जब आपका मन हो सकता है कि आपने सेठ को, उस लालची सेठ को आपने दे दिया लक्ष्मी जी का वरदान,
और उस बुजुर्ग महिला को, जिसका कोई सहारा नहीं था, एक गौ ही सहारा थी, और उसको भी आपने मृत्यु दंड का आशीर्वाद दे दिया। तो आपका मन तो मेरा मन, अब आप मुझे बताइए तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो भगवान विष्णु ने उसको समझाया कि देखिए, बुढ़िया माँ ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया प्रभु के जप में, लेकिन अंत समय में जब उसकी मृत्यु होगी तो उसके प्राण कहाँ पर फंसे होंगे? उस गौ में, कि मेरे मरने के बाद इस गौ का रक्षक कौन होगा, इसका भरण पोषण कौन करेगा, कौन इसकी देखरेख करेगा, कौन इसको चारा खिलाएगा, कौन इसकी सेवा करेगा। तो क्यों ना उस बुढ़िया माई के मरने से पहले उस गौ को मार दिया जाए, ताकि बुढ़िया माई जिस समय मरे उसको संसार में किसी चीज की कोई लोभ माया ना हो, कोई मोह माया ना हो, कहीं वो उसका प्राण फंसा ना रह जाए, उसका सीधा प्राण निकलकर प्रभु की शरण में जाए, पृथ्वी पर ना रुके, किसी भी ऐसी चीज पर उसका मन ना डट पाए जहां पर उसका मन फंसा रहे। तो इसीलिए उसको ये वर दिया। दूसरा, उस सेठ ने अपने जीवन में कभी कोई प्रार्थना नहीं करी, कभी अपने जीवन में प्रभु का नाम जप नहीं करा, और उसको मरने के बाद में सीधा स्वर्ग लोक और भगवान की शरण में कैसे स्थान मिल जाता। तो उसको इतना धन दिया कि मरने के समय उसका जो मन है, उसका जो पूरा विचार है, वो उस धन पर रहे कि इस धन का कौन संभालेगा, कौन इसका वारिस होगा। तो मरने के बाद भी उस धन पर नाग कुंडली मारकर बैठ सके, वो वहां ना पहुंच सके। और जो ये देवी ने आजीवन तपस्या कर कर निकाल दी, तो इसको भगवान की प्राप्ति हो। ये कारण है दोनों का। नारद जी, आप समझ जाइए। तो बेटा, यही बात है कि आपके जीवन में जब दुख आता है ना, तो आप ये मत सोचिए कि भगवान की पूजा करने से दुख आ रहा है। भगवान भी कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही देते हैं। क्योंकि अगर दुख आ रहा है तो आप खुश हो जाइए कि आपके जीवन में जो आपकी तपस्या है ये भगवान तक पहुंच रही है, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। ये दुख नहीं है, ये आपके दुखों का अंत है जो यहीं पर छट रहा है। आपको वहां जाकर स्वर्ग की प्राप्ति होनी है। तो ये कारण होता है प्रभु के नाम जप करने से दुखी और सुख का। एक कारण ये भी होता है कि हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमने पिछले कर्म भोगे करे हैं जीवन में, वो हम इस जीवन में भोग रहे हैं। इस जीवन में जो भगवान के नाम जाप कर रहे हैं वो हम अगले जीवन में इसका प्रावधान जरूर करेंगे, स्वर्ग लोक में जाकर करेंगे। अब जैसे वो सेठ है, उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो इस जन्म में भोग रहा है। अब जो माता जी है, उन्होंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म करे, लेकिन इस जन्म में वो अच्छे कर रही हैं, उनका फल अगले जन्म में मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा। और सेठ को यही भोगना है ये कर्म भी। पिछला कर्म अगर अच्छा है तो ये बुरा कर्म वो यही भटकेगा। तो यही है प्रभु की माया, यही है प्रभु की लीला। इसीलिए लोग बाग दुखी रहते हैं पूजा पाठ करने से भी। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी ये जानकारी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और भी माँ के जो पुजारी हैं, भक्त हैं प्रभु के, उनको जानकारी मिल सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक जानकारी पाने के लिए। तो सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।